नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी में हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एकादशी का व्रत 32 घंटों का है। यह व्रत जून के महीने में भीषण गर्मी में आता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नहाए खाए से लेकर संपूर्ण नियम और तुलसी जी को किस दिन जल डालें, किस दिन जल न डालें, संपूर्ण नियम विधि पारण सभी प्रकार के बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग सभी, हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। साथ में एकादशी तिथि कब से कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जिसे हम भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानते हैं, निर्जला एकादशी को, यह जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अगर आप 12 महीने का व्रत 24 एकादशियों का व्रत नहीं करते तो केवल आप लोग जैसे निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो इससे सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो जो भी इच्छुक हैं वह रख सकते हैं। जो भी लोग इस समय व्रत रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो एकादशी व्रत है वह 6 जून को है। वह गृहस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए है। और 7 जून को है जो वैष्णव धर्म के लोग, पंडित ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों के लिए यह है। पहले दिन जो व्रत है वह हम लोगों के लिए है। 6 जून को हम लोग व्रत रखेंगे। इस दिन शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन हमें यह व्रत रखना है। नहाए खाए है, गुरुवार के दिन नहाए खाए हैं, बाल नहीं धो सकते तो आप लोग बुधवार को ही बाल धो सकते हैं। उस दिन लहसुन प्याज मत खाइएगा। बृहस्पतिवार के दिन सर पर से स्नान कर लीजिएगा। बुधवार को बाल धोकर जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वह 2 दिन पहले से ही घर में मांस मदिरा न लाएं, मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। यह व्रत जेठ महीने में गर्मी के दिनों में रखा जाता है। आप लोग चाहें तो फलाहारी भी रह सकते हैं, पानी भी पी सकता है, और जिसकी जितना क्षमता हो निर्जला भी रह सकते हैं। आप लोगों की इच्छा के ऊपर है। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप लोग जिस प्रकार से व्रत रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जो लोग निर्जला व्रत करना चाहते हैं उन्हें बीच में प्यास लग जाती है तो थाली में पानी रख करके पशु की भांति लेटकर आप लोग पानी पी सकते हैं, घुटनों के बल से झुककर। इससे कोई भी दोष नहीं लगेगा। गुरुवार के दिन 10वीं तिथि पड़ा है। शुक्रवार को हमें गुरुवार के दिन नहाए खाए है और शुक्रवार को हमें एकादशी का व्रत रखना है, जो कि 6 जून को पड़ा है। विष्णु भगवान गुरुवार का दिन है और शुक्रवार को लक्ष्मी माता का दिन है। बृहस्पतिवार जो है विष्णु भगवान का दिन है। दोनों लोगों की पूजा करना चाहिए। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लीजिए और बाल बुधवार को धुल लीजिए। उसके बाद गुरुवार के सर पर से स्नान कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। दाल चावल सादा भोजन लहसुन प्याज वाला ना रहे, यही खाकर हमें रहना है व्रत। और रात के समय हमको रोटी खाकर ही एकादशी का व्रत करना है। अगले दिन भर निराजल व्रत रखने के बाद शाम को पूजा करने के बाद आप लोग चाहे तो पानी पी सकते हैं। आप लोग चाहे तो यह व्रत फलाहारी भी रह सकते हैं। व्रत के दिन आप लोग चाहे तो गंगा जल में भी गंगा जी का स्नान भी कर सकते हैं। चाहे तो घर में ही बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। आपको जैसी सुविधा हो आप लोग वैसा कर सकते हैं। और घर की साफ सफाई कर लीजिएगा, गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। हमें व्रत रखनी है। हमें शुक्रवार के दिन 6 जून को व्रत रखनी है। और विष्णु भगवान का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय नमः का जाप करना चाहिए। उन्हें विधि विधान से पूजा करना चाहिए। शाम के समय दोपहर के बाद फल में
आम, केला, पपीता और मिठाई जो भी चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन अन्न का भोग नहीं लगाना है। आप लोग जब से पूजा प्रारंभ करते हैं तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। जब पूजा प्रारंभ करते हैं तब से ही दीपक लगा देना चाहिए। भगवान के फोटो के दाहिनी तरफ ही अखंड ज्योत का दीपक लगाया जाता है। और व्रत के दिन आप लोग दान कर सकते हैं वस्त्र, जूता, चप्पल, मिट्टी का कलश, पंखा, गर्मी वाला सामान जो भी ठंडक दे वही चीज़ आप लोग दान कर सकते हैं। इसलिए और पुरुषों के लिए बंडी, गमछा, रुमाल जो भी संभव है आप लोग दान कर सकते हैं। व्रत में हमें किसी की भी चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। चुगली या निंदा करने से हमें बचना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन हमें दिन में सोना नहीं चाहिए। शाम को हम सो सकते हैं और शाम को भगवान विष्णु को हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और आरती करनी चाहिए और अगले दिन हमें पारण करनी चाहिए। इस बार थोड़ी देर से पारण पड़ा है। दोपहर के समय 1:44 पर पारण है जो आप लोग कर सकते हैं। जो लोग सुबह पूजा करके फलाहार करते हैं और दोपहर तक पारण कर सकते हैं। चाय पानी पीकर आप लोग रह सकते हैं और दोपहर में पारण कर सकते हैं। और जिसकी यथाशक्ति है वो दोपहर तक निराजल ही रह सकते हैं। तब जिन्हें रहा जाएगा वह रह सकते हैं। पूजा पाठ करके इंतज़ार भी कर सकते हैं। और पारण करने से पहले अन्न का दान किया जाता है। आप अनाज में भी कुछ भी ले सकते हैं। आटा, हल्दी, आलू, नमक से जो भी दान है वो सभी चीज़ दान कर सकते हैं। भोजन भी ब्राह्मण को बुलाकर करवा सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत संपन्न होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक से मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से हम व्रत रखकर पारण करेंगे और पारण में हमें घी का बना हुआ भोजन करना चाहिए। हमें एकादशी का पारण रोटी ही खाकर करनी चाहिए। कुछ लोग चावल खाकर भी करते हैं, तो अपना देख लीजिएगा। द्वादशी के दिन हम लोग दिन में नहीं सोते हैं। एकादशी को भी दिन में नहीं सोया जाता है और द्वादशी के दिन भी दिन में नहीं सोया जाता है। सुबह में पारण के बाद हमें एक समय ही भोजन करना होता है। पारण के समय एक समय ही पारण वाले दिन हमें भोजन करना चाहिए। सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। और भगवान जी को भोग में तुलसी पत्र दोनों दिन जरूर डालिएगा। शनिवार के दिन हम पारण करेंगे, तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएंगे। व्रत बिना भगवान को तुलसी पत्र के बिना भगवान का भोग अधूरा होता है। और तुलसी जी में जल हमको एकादशी के दिन नहीं डालना है। द्वादशी के दिन दोपहर के बाद हम लोग तुलसी जी में जल डाल सकते हैं। कहा जाता है कि तुलसी माता भी एकादशी का व्रत रखती हैं। और औरतें अपने पैरों में महावर लगा लें और मांग में सिंदूर भर के अच्छे से तैयार होकर भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। उस दिन पीली या लाल साड़ी पहने ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रवार का दिन है। साथ में हमें लक्ष्मी माता की पूजा और विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए। सभी बातें नहाए खाए पारण से लेकर संपूर्ण नियम मैं आप लोगों को बता दी। इसमें और क्या दान करना है, कब पारण करना है, करते समय पहला निवाला जो भी हो उसे निकाल देना चाहिए। गाय को या अपने घर की बेटियों को दे देना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जान लीजिए पारण का शुभ मुहूर्त एकादशी कब से कब प्रारंभ। 6 जून सुबह 2:15 पर एकादशी प्रारंभ होगी और 7 जून सुबह 4:47 पर ख़त्म होगी। इसलिए दोपहर में पारण का समय बना है। आप लोग इस समय पारण कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हो। यह वीडियो मेरा यही तक का था और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ रहिए खुश रहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।